नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, 35 से 36 साल की महिला जिसका नाम सरोजनी होता है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक महिला होती है। वह लगभग सुबह के 4 से 5 बजे के आसपास वह मंदिर में चली जाती है। वह मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए नहीं गई थी, बल्कि पूजा अर्चना करना तो बस एक उसका बहाना होता है। जैसे ही वह मंदिर के अंदर प्रवेश करती है वह महिला, तो वहाँ का एक पुजारी बैठा होता है जिसका नाम शिवराज होता है। शिवराज की उम्र लगभग 28 साल के आसपास की होती है। अब वह उस पुजारी से मिलती है, दोनों के अंदर बातचीत भी होती है। जब दोनों की बातचीत बन जाती है तो इसके बाद शिवराज पुजारी उस महिला को लेकर के मंदिर के तहखाने में चला जाता है। और मंदिर के तहखाने में जाने के बाद वह महिला सरोजनी अपनी ही मर्जी से इस पुजारी के सामने यहाँ तक कि एक एक करके अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। इसके बाद जो कुछ होता है वह बहुत ही साथियों हैरतगंज और रहस्यमय बन जाता है। साथियों, घटना में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथियों, आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश। साथियों, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से। इसी जिले में एक गांव है रामपुरा कला। साथियों, और इसी गांव में रहने वाला हरनाम सिंह, जिसकी उम्र लगभग 38 से 40 साल के आसपास होती है। साथियों, हरनाम सिंह की पत्नी का नाम सरोजनी होता है, जिसकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास है और जो कि बेहद ही खूबसूरत और यहाँ तक कि जवान महिला है। साथियों, हरनाम सिंह ईंटों के भट्ठे में मजदूरी करता है और ईमानदारी से कमाई करके अपने घर का खर्चा चलाता है। दिन गुजरते हैं और एक दिन जब हरनाम सिंह ईंटों की ट्राली लेकर के भट्ठे से जा रहा था तो रास्ते में उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। साथियों, आसपास के लोग उसे अस्पताल ले गए और उसकी हालात बहुत ही यहाँ तक कि गंभीर हो गई। जब उसकी पत्नी सरोजनी और माँ कमला देवी को यह बात पता चला तो वे दोनों दोस्तों अस्पताल पहुँच गई। डॉक्टरों ने बताया कि एक्सीडेंट में हरनाम का शरीर निचला हिस्सा पूरी तरह से खराब हो चुका है और उसका प्राइवेट पार्ट भी यहाँ तक कि डैमेज हो गया है और वह अब पत्नी को वैवाहिक सुख बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। साथियों, सरोजनी इस बात से टूट जाती है कि 15 दिन बाद जब हरनाम को घर लाया जाता है तो वह दिन रात उसकी सेवा करती है। 2 से 3 दिन महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन सरोजनी जवान थी, खूबसूरत थी और वह खुद को अकेला और तनहा महसूस करने लगती है और वह रात को बिस्तर पर करवटें बदलना रहती है। उसकी चाहतें उसे बेचैन करने लगती हैं और वह सोचती है कि किसी और मर्द से रिश्ता जोड़ लिया जाए, लेकिन दोस्तों समाज का डर उसे पीछे रोक देता है। एक दिन उसकी सहेली नीलम उसके घर आती है और उसे कहती है कि तुम मंदिर जाना शुरू कर दो, तुम्हारे पति जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। साथियों, सरोजनी अपनी सास कमला से कहती है कि वह सुबह मंदिर जाना चाहती है। अगली सुबह वह तैयार होकर के मंदिर जाती है और वहां वह पूजा करती है, अर्चना करती है। मंदिर से निकलते वक्त वह देखती है कि मंदिर का पुजारी शिवराज नल के नीचे नहा रहा होता है। 28 से 29 साल का जवान पुजारी। सरोजनी उसे देख करके उसके पास जाती है, प्रसाद देती है। पुजारी कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम्हारे घर का माहौल भी यहाँ तक कि खराब रहता है। साथियों, सरोजनी उससे पूछती है कि आपको यह सारी बातें कैसे पता हैं। फिर वह साथियों अपनी सारी बातें बताती है कि कैसे उसके पति का यहाँ तक कि एक्सीडेंट हुआ है, उसका हाल है। पुजारी उसकी बातों में दोस्तों घुल मिल जाता है और धीरे धीरे दोनों दोस्तों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। 2-3 दिन ऐसे दोस्तों गुजरते हैं और दोनों मंदिर में मुलाकात करते रहते हैं। एक दिन सुबह लगभग 4 से 5 बजे सरोजनी फिर से मंदिर जाती है, पूजा करती है और पुजारी के पास जाती है और पुजारी को कहती है कि तुम अपनी जवानी को यूं बर्बाद मत करो, थोड़ा वक्त मेरे साथ बिता करके देखो, तुम्हारे अच्छा लगेगा।
सरोजनी दोस्तों तैयार हो जाती है। पुजारी उसे तहखाने में ले जाता है और वहां पर दोनों के बीच दोस्तों अवैध संबंध बनते हैं और फिर इसके बाद यह सिलसिला दोस्तों चलता रहता है। हर तीसरे से चौथे दिन सरोजनी सुबह 4 बजे मंदिर पहुंचती है और फिर तहखाने में पुजारी के साथ संबंध बनाती है। साथियों, एक दिन जब सुबह लगभग 6 बजे वह उठती है तो सोचती है कि उसे मंदिर जाना था। जल्दी जल्दी तैयार होकर के मंदिर जाती है। अब तक उजाला हो चुका था और वहां कुछ महिलाएं पूजा कर रही होती हैं। सरोजनी पुजारी से मिलने की कोशिश करती है और पुजारी उसे देख करके मुस्कुराता है। फिर महिलाएं जैसे ही दोस्तों मंदिर से निकलती हैं और फिर पुजारी सरोजनी से कहता है कि जल्दी से तहखाने में हम दोनों चलते हैं, कोई आ गया तो मुश्किल होगी। वह दोनों दोस्तों तहखाने में जाते हैं और फिर से संबंध बनाते हैं। तभी दोस्तों एक महिला अपने लगभग 12 साल के बेटे के साथ मंदिर में जाती है। मंदिर में दोस्तों पूजा कर रही होती है और लड़का मंदिर के कोनों में घूमने लगता है और उसे तहखाने से कुछ आवाजें आती हैं। वह वहां पर चला जाता है और पुजारी वो सरोजनी को देख लेता है और चिल्लाने लगता है। माँ को अपने बुला लेता है। महिला शोर मचाती है। गांव वाले जमा हो जाते हैं। साथियों, पुजारी की पिटाई होती है और यहाँ तक कि सरपंच भी वहाँ पहुँचता है। पुलिस बुला ली जाती है और पुलिस दोनों को दोस्तों गिरफ्तार कर लेती है और यहाँ तक कि थाने में जब शिवराज से पूछताछ होती है तो वह सब उगल देता है। बताता है कि वह असल में एक चोर था जिसने कई चोरियां की थी। 1 साल से वह पुजारी बन करके मंदिर में रह रहा था और कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाए हुए हैं। पुलिस उसके दोस्तों खिलाफ चार्ज शीट दायर करती है और उधर हरनाम सिंह भी दोस्तों 3 महीने बाद सरोजनी को तलाक दे देता है। साथियों, सरोजनी ने एक पुजारी के साथ संबंध बना करके अपनी जिंदगी व परिवार दोनों को दोस्तों बर्बाद कर लिया। साथियों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की यहाँ तक कि भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि सामाजिक सतर्कता और जागरूकता फैलाना था। साथियों, मिलते हैं अगली घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय